कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब लोग? आज की ब्लॉग शुरू करने से पहले, दिखाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई थी। पता नहीं लोगों को दिक्कत होती है या नहीं होती है, लेकिन पर्सनली मैं ये सब चीज़ें मतलब अपने एक्सपीरियंस से मतलब कह रही हूँ। जो चीज़ें मुझे महसूस हुई, ज़रूरी नहीं है वही चीज़ें आपको भी महसूस हो। जो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ वो आप शायद ना महसूस करें, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी दिक्कत होती है अगर आप घर में रह रहे हैं और घर में रह के ही मतलब घर को घर में पेंटिंग पेंटिंग का काम तो चलिए फिर भी आसान है कि हम थोड़ा सा सामान आगे पीछे खिसका के और वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ और अलमारी वगैरह तुड़वानी है या बनवानी है या कुछ और हमें करवाना है रूम में, तो उसके लिए हमें सारा सामान भी बाहर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ तो पूरा रूटीन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी चीज़, घर में जो सामान जहाँ मतलब इतना ज़्यादा फैला होता है कि देखिए शहरों में होते हैं छोटे घर, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा सामान बाहर नहीं रख सकते हैं। बाहर मतलब पोर्च में नहीं रख सकते हैं, थोड़ा बहुत ही रख सकते हैं और पोर्च में वैसे भी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं तो इतनी जगह नहीं होती है। और दूसरी चीज़, बारिश का मौसम है तो सामान हम बाहर नहीं रख सकते हैं, तो वो हमें घर में ही मैनेज करना है सारा सामान। आगे आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से मेरा पूरा घर जो है वो ये लगभग 20-25 दिन वो ऐसे ही फैला रहा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी जगह कोई और होता शायद उसे भी दिक्कत होती। काफ़ी दिक्कत और सामान मत ये सत्या पिटती है मतलब सामान तो खराब बहुत ज़्यादा होता है। कभी आप इधर घसीट रहे हैं, कभी उधर घसीट रहे हैं, तो सामान हमारा काफ़ी ज़्यादा टूट फूट जाता है। और जब कोई चीज़ हम तुड़वाते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, पत्थर वाली मशीन वगैरह चलती है, टाइल्स वगैरह लगवाती है, तो उसमें एक तो शोर इतना होता है कि आप पूरा दिन ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं और ना ही हम जो है कुछ और वैसा काम कर सकते हैं। मेरी क्लास भी होती थी तो मैं सबक सुनाने के लिए स्टोर में अंदर से बंद करके बैठती थी, तब भी उसकी आवाज़ें इतनी आती थी मशीनों की, बहुत ज़्यादा। चाहे कारपेंटर काम कर रहे हो तब भी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। ये मतलब मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा लगी। अगर आप रह रहे हैं घर में और सामान पे मतलब डस्ट हर जगह, इतनी डस्ट कि आप अगर कितना भी चादर डाल दो, कुछ भी डाल दो उस पे, लेकिन वो डस्ट जो है वो उस पे रही जाती है। उसे साफ करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे में। और फिर एक मैं ही नहीं, भाई बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, हस्बैंड भी डिस्टर्ब होते हैं वे। और अगर हम घर में रह के काम करवाते हैं तो फ़ायदा भी है। भाई अगर कोई काम गलत हो रहा है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये गलत हो रहा है, तो इसे हमें सही कराना है, दोबारा से करा लेते हैं। मान लीजिए पेंट ही अगर जैसे हमारे दरवाज़ों पे पेंट का कलर जो है वो हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, दूसरा हो रहा था, तो फ़ौरन ही हम लोगों ने रुकवा के फिर दूसरा पेंट बनवाया, फिर उसके बाद वो करवाया। या अलमारियाँ बन रही थी या टाइल्स लगनी थी, जो भी चीज़ था, तो हम सामने से बार-बार आके देख रहे थे। तो वो तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब काफ़ी उसमें आराम है कि हम मतलब अपने मतलब का काम करवा सकते हैं। लेकिन मतलब नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं उसके, ऐसा नहीं है कि घर में रह के सिर्फ़ नुकसान ही है। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या मतलब कैसे मतलब मैनेज कर रहे थे हम लोग और क्या हो रहा था। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, जो भी मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। चलिए फिर हम तो चलिए शुरुआत करते हैं मशीनों के शोर से। तो सबसे पहले हमें स्टोर का सामान निकालना था, क्योंकि हमें पूरे स्टोर में टाइल्स लगवानी थी। वो इसलिए क्योंकि पूरे स्टोर में सीलन थी और हमारे कोई भी सामान हम रखते थे तो वो जो है एकदम ख़राब हो जाता था। इसलिए हमें जो है वो सारा सामान निकालना पड़ा और सारा सामान हमें रखना पड़ा अपनी लॉबी में। और उसके बाद में जितने कपड़े थे स्टोर में, वो सारे कपड़े हमें एक जगह करके रखने थे और उसे धूल से भी बचाना था। तो मुझे लगा कि बेड से ज़्यादा बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने डबल बेड के अंदर चादरों में बांध के और वो कपड़े जो है उसमें रखे, ताकि वो महफूज रहें वहाँ पे और महफूज रहे भी, उस पर कोई भी धूल नहीं गई।
तो और रखने वापस थे, तो इसलिए भी हमने सोचा कि ऐसी जगह रखें कि हमें आसानी से मिल जाए। और हालाँकि मैंने सारी चीज़ों पे चादर ढक दी थी, अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पूरे घर में धूल ही धूल थी। मैं जिधर भी हाथ लगाती थी उधर धूल थी। बर्तन पे और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। और इस वाले कमरे में भी हमें जो है वो काम कराना था, क्योंकि इसकी अलमारी में पूरे में दीमक लग गई थी। तो ये पूरी अलमारी हमें बाहर निकालनी थी और अंदर सीमेंटेड था, तो हमें वो भी तुड़वाना था। तो वो तुड़वाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी और उसमें से जो है वो मलबा बहुत ज़्यादा निकला था। और जब वो टूटी तो पूरे घर में हमारे धूल ही धूल हो गई थी। जिस रूम में हम लोग थे, बस एक वही रूम जो था वो बंद करके हम लोग बैठ गए थे, और बस उसी कमरे में जो है वो नहीं धूल आ रही थी। हालाँकि बंद था, मगर उसके बाद भी जो है वो काफ़ी धूल अंदर आ गई थी। और जो भी सामान बाहर रखा हुआ था उस सारे ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा धूल आ गई। अच्छा, सुबह जो है वो 9 बजे तक ही मैं अपने सारे काम जो है वो जितने भी काम मुझसे हो सकते थे, मैं कर लेती थी। वो इसलिए कर लेती थी क्योंकि 9 बजे के बाद में सबके आने का टाइम शुरू हो जाता था। कारपेंटर भी आ जाते थे, पेंटर भी आ जाते थे, और जो टाइल्स वाले थे वो भी आ जाते थे। तो उसके बाद में तो मैं एक कमरे में ही बंद होके रह जाती थी, और बस ज़रूरत के टाइम ही मैं बाहर निकलती थी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड भी मेरे ऑफ़िस चले जाते थे। तो मैं अकेले जो है, और अगर मेरा कभी चाय पीने का भी दिल करता था तब भी मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि काम कर रहे होते थे, सामान सारा बाहर निकला होता था। इसलिए जब वो लोग 1:30 बजे जो है लंच करने के लिए जाते थे, तभी जो है मैं किचन में जाती थी, और जो भी चीज़ मुझे बच्चों के लिए बनानी होती थी या अपने लिए बनानी होती थी, तो वो मैं सारा करती थी दिन उस टाइम। और उसके बाद में जब वो लोग आ जाते थे तो फिर से मैं जो है कमरे में आके बैठ जाती थी। ये सामान जो है वो सारा निकला हुआ है हमारी बर्तन वाली अलमारी का, जिसमें हमारे सारी क्रॉकरी और भी बहुत ज़्यादा सामान उसमें आ जाता है, तो उसका सामान निकला हुआ था। वो अलमारी इतनी भारी है कि उसे निकालने के लिए ही हमें 5-6 लोगों को बुलाना पड़ा था, तब जाके वो आगे खिसकी थी और पीछे पेंट हुआ था। तो वो अलमारी के बर्तन भी जैसे ही वो पीछे हुई तो मैं साथ के साथ रखती जा रही थी, ताकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम ना हो पाए, इसलिए मैं साथ-साथ सारी चीज़ों को सेट भी करती जा रही थी। और थोड़ी मेहनत ज़रूर लग रही थी, लेकिन साथ के साथ ये काम मेरे होते चले जा रहे थे। तो सामान को मैनेज करने का काम जो है वो हम रात में करते थे, क्योंकि रात में जो है वो सुकून से कोई भी नहीं होता था, बस हम ही लोग होते थे, तो सुकून से हमें जहाँ शिफ्ट करना है सामान, हम वहाँ पे रख देते थे। अच्छा, ये काम हमने छुट्टियों में कराया था इसलिए, ताकि बच्चे घर पे रहें और बच्चों से भी हमें थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए। हालाँकि आलिया कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन इज़हान माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्प करता था मेरी, सामान को इधर-उधर शिफ्ट कराने में। कुछ भारी सामान मुझसे नहीं उठता था, तो हम और इज़हान मिलके जो है वो सामान को घसीट लेते थे। और फिर बच्चों की छुट्टियाँ थीं, तो सबसे बड़ी चीज़, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने जो है वो छुट्टियों में ही सारा काम कराया। घर में जो है बहुत सारा सामान ऐसा भी होता है जिसे हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो किचन का सामान हो, बर्तन हों या फिर कपड़े हों। तो मैंने भी इस बार सारा का सारा सामान हटा दिया। कुछ सामान जिसे ज़रूरत थी वो ले उनको दे दिया, और जो मेरा बिल्कुल बेकार था वो मैंने कूड़े में फेंक दिया सारा सामान। तो बस यही था आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह